भाई 50% का टैरिफ अनाउंस किया है सीज फायर साइन करने के बाद। यस, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जो सीज फायर हुआ है ना 2 हफ्ते का, वो तो ठीक है, लेकिन हम 50% का टैरिफ लगा देंगे किसी भी नेशन पे जो वेपन सप्लाई कर रहा है तेहरान को, विच इज द कैपिटल ऑफ ईरान। तो अब इससे ये पता चलता है कि भाई तुम ना यूएस के साथ टैरिफ डील साइन कर लो, टैरिफ को चाहे 0 पे ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये किसी और चीज का बोल करके अलग से टैरिफ लगा देंगे। तो क्या टैरिफ डील का कोई फायदा है इनके साथ? वेरी डिफिकल्ट टू फिगर आउट। अब इन्होंने बोला क्या, ये देखो, कोई भी कंट्री अगर वेपन सप्लाई करती है ईरान को, इमीडिएट 50% का टैरिफ लग जाएगा उस कंट्री पे, विदाउट एनी डिस्कशन, और कोई एक्सक्लूजन और एग्जेम्पशंस भी यहाँ पर नहीं रहने वाले हैं। और ये कुछ ही घंटे बाद बोला है इन्होंने, सीज फायर साइन करने के बाद। दूसरा, इन्होंने बोला है कि कोई एनरिचमेंट अलाउड नहीं होगा यूरेनियम का। तो ऑफ कोर्स इनके हिसाब से ईरान यूरेनियम एनरिच कर रहा था, और इन्होंने कहा कि हमने इन पे एयर स्ट्राइक कर दिए उस जगह पे जहां पे एनरिचमेंट चल रही थी। तो अभी हम लोग डिगअप करेंगे और रिमूव करेंगे न्यूक्लियर मटेरियल को जो बरिड है जमीन में बाय यूएस स्ट्राइक्स जो हमने लास्ट ईयर किए थे। और यहाँ पे हमने रेजीम चेंज भी कर दिया है जो बहुत प्रोडक्टिव है। तो इन्होंने सारी जीत अपनी हासिल कर ली है इनके हिसाब से, और ये जीत बदलते रहती है। ठीक है, लड़ाई हुई थी यूरेनियम के लिए और आई थिंक रेजिम चेंज के लिए, अब लड़ाई शिफ्ट हो गई पूरी की पूरी स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे। सो ईरान ने बड़े आराम से ना गोल पोस्ट को ही चेंज कर दिया पूरे, राइट, वी कैन सी दैट। दूसरा, इन्होंने कहा कि हम जॉइंट वेंचर करेंगे ईरान के साथ स्टेट ऑफ हॉर्मुज में स्टेबिलिटी लाने के लिए, सिक्योरिटी के लिए और पीस के लिए। तो ये इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं हमेशा, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। एंड लेट अस बी क्लियर, सीज फायर जो है ये पॉज है, जॉइंट फोर्स होगा ये रेडी होगा जब ऑर्डर किया जाएगा, एंड कॉल्ड अपॉन टू रेज्यूम कॉम्बैट ऑपरेशंस विद द सेम स्पीड एंड प्रिसिजन जो हमने डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ 38 डेज। सो ये सीज फायर जो है ना, ये एकदम पेपर बोट की तरह है, कभी भी डूब सकता है ये, वी नेवर नो। और कितने दिन तक चल सकता है, 2 हफ्ते तक चल सकता भी है या नहीं, वी डोंट नो दैट। एंड अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, अगर आपको पसंद है ना कि ऐसे आर्टिकल्स, ये देखो पूरा बिजनेस न्यूज़पेपर 40 मिनट की वीडियो है जो मैंने हमारे प्रीमियम ग्रुप में डाली है। इफ़ यू वांट टू सी द होल एनालिसिस कि इन चीज़ों पे कैसी चीज़ें आपके इनकम, आपके खर्चे, आपके ईएमआईज, बिजनेस, जॉब को इम्पैक्ट करती है, फाइनेंशियल एनालिसिस बेसिकली दुनिया के सारी इवेंट्स का, देन you must join the premium group and you will love it। तो लिंक दिया है मैंने कमेंट सेक्शन में, आप ज्वाइन कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इफ यू लाइक सच काइंड ऑफ कंटेंट। तो ये कैसे इंपैक्ट करेगा हमें? बड़ी सिंपल तरीके से इंपैक्ट करेगा। वी कैन स्टिल से कि हमारे एनर्जी प्राइसेस यहाँ पे एलिवेटेड रहने वाले हैं। ठीक है, एनर्जी प्राइसेस तो नहीं घटने वाले बहुत ज़्यादा, हालांकि क्रूड ऑयल 15% नीचे था और हमारा स्टॉक मार्केट भी कल 4% बढ़ा हुआ था, बट एनर्जी प्राइसेस अभी भी एलिवेटेड रहने वाले हैं। हमें, हमारी एक्सपेक्टेशन ये है, अनसर्टेनिटीज रहेंगी तो कोई बहुत ज़्यादा राहत की बात नहीं है। सो इससे ये पता चलता है कि बहुत जल्दी में इस टाइम पे किसी को अपने पोर्टफोलियो में भी बहुत बड़े चेंजेस या इन्वेस्टमेंट्स नहीं कर देना चाहिए, राइट, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, ये बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल लोग हैं। दूसरा, हमें इस टाइम पे कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती है और आरबीआई के ऊपर कि वो कैसे मैनेज कर पाएगी फूड प्राइजेस, ऑयल प्राइजेस और ओवरऑल जो सप्लाई इश्यूज हैं हमारे क्रूड के और गैस के, एलएनजी के और सीएनजी के। अब बात करता हूं अगले आर्टिकल की, और बहुत इंटरेस्टिंग, आप देखना, ये ना इंडिकेटर हो सकता है आपके लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेना चाहते हो। इंडिया में आप देखो तो मारुति पिछले साल कंप्लेन कर रहा था कि यार ये 5 से 10 लाख वाली गाड़ियां ना बिक नहीं रही हैं, यहाँ पे स्लो डाउन है। लेकिन बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कह रहे थे कि यार मजा आ रहा है काम करने में, डबल डिजिट ग्रोथ रेट है। यस, 10+% का हम लोग ग्रोथ रेट लेके चल रहा है। तो ऐसा क्या हो गया कि सस्ती कार में तो सिंगल डिजिट ग्रोथ रेट है और BMW और मर्सिडीज डबल डिजिट ग्रोथ रेट लेके चल रही है। तो इंडिया में हम बोलते हैं ना कि यार जो पॉपुलेशन है ना वो बहुत ही अलग है। ऐसा समझो कि इंडिया में, विद इन इंडिया अलग अलग कंट्रीज हैं। एक कंट्री ऐसी है इंडिया के अंदर जो एकदम बढ़िया ग्रो कर रही है, बहुत पैसे कमा रही है, पैसे हर साल खूब बढ़ रहे हैं। एक ऐसी है कि जो बहुत मेहनत कर रही है, 12 घंटे भी काम कर रही है, लेकिन उनका ग्रोथ एकदम सिंगल डिजिट में है, मीगर इनकम में जो है एकदम बूंदे कमा रही है। ठीक है, पैसों की बूंदे है उनके ऊपर, बस दैट्स इट, और बारिश कहीं और हो रही है। तो BMW ने देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात बोली कि इस टाइम पे ईवीज में भी, इंडिया में देखो तो ईवी पेनिट्रेशन बहुत कम है अभी कंपैरेटिवली। हम लोग यूएस वगैरह सबसे बहुत पीछे हैं, 2 से 4% गाड़ियां सिर्फ ईवी है इंडिया में, दैट्स इट ओवरऑल सेल्स में। लेकिन BMW कह रहा है कि हर 4 में से 1 गाड़ी जो मैं बेच रहा हूं ना यहाँ पे, वो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। यस, और BMW की गाड़ियां हैं करोड़ों में और लाखों में, आप सोचो। तो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल में भी एक सिंपल चीज देखने को मिली कि ओवरऑल बेसिस पे मिडिल क्लास
पता है क्या चाह रहा है कि 1 रुपया भी अगर खर्च करे ना तो इसमें 10 रुपए की वैल्यू होनी चाहिए, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन। तो वहां ईवीज बहुत टफ है बनाना और बेचना। लेकिन लग्जरी सेगमेंट में थोड़ा सा चले जाओ, या प्रीमियम बोल दो, लग्जरी भी नहीं, 20 लाख से ऊपर चले जाओ जहां पे महिंद्रा काम कर रहा है। देखो वहां पे डिजाइन यूनिक सा बना दिया, प्राइसिंग की टेंशन नहीं है ना, 20 ले लो या 25 ले लो, 26 ले लो, 28 ले लो। ये लोग पैसे में ज्यादा इधर उधर परेशान नहीं होंगे 2 लाख ऊपर नीचे से तो करने से। तो यहाँ पे कंपनी के पास कंफर्ट है, मार्जिन है अच्छा, और देखो कितना बढ़िया ग्रोथ भी है यहाँ पे। सो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कार वाली ग्रोथ है ना, हमें लगता है वो ना प्रीमियम सेगमेंट में देखने को मिलेगी। एडॉप्शन सबसे ज्यादा प्रीमियम सेगमेंट में होगा, क्योंकि यार वो करोड़पति इंसान है, वो एक्सपेरिमेंट कर सकता है पैसे के साथ। वो ले लेगा 25 लाख की कार, उसे डिजाइन बढ़िया लग रहा है, उसे लग रहा है मैं यूनिक लगूंगा सड़क पे, राइट। महिंद्रा की कार्स काफी अलग है। BMW में देखो हर 4 में से एक गाड़ी इलेक्ट्रिक बिक रही है। लेकिन मारुति, टाटा, ह्युंडई, इनके लिए चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि इनका कस्टमर 1 रुपया खर्च करके 10 रुपए की वैल्यू एक्सपेक्ट करेगा, ज्यादा वैल्यू मैक्सिमाइज करेगा। अगर मिडिल क्लास को टारगेट करना है तो टू व्हीलर देखो कितना बढ़िया चल रहा है। टू व्हीलर वाला आदमी वैसे भी खुश है कि पेट्रोल नहीं लग रहा, घर पे चार्ज करता हूं, मस्त चला रहा हूं आराम से, दे आर हैप्पी। तो यहां पे वैल्यू देना ईजी है, लेकिन कार में वो वैल्यू देना इज वेरी डिफिकल्ट कम रेट पे। तो टू व्हीलर में हमें अच्छा वैल्यू मिल पा रहा है लोगों को, और लोग अडॉप्ट भी कर रहे हैं। वैसे 3 व्हीलर में भी अडॉप्शन बहुत अच्छा है। तो इंडिया में अलग अलग इलेक्ट्रिक व्हीकल, अलग अलग क्लास के लोग अलग अलग तरीके से अडॉप्ट कर रहे हैं। आप देख रहे हो, अब BMW ने देखो ओवरऑल 25% सेल्स इनकी आई है कहां से, इलेक्ट्रिक व्हीकल से। हालांकि अगर आप मर्सिडीज का डेटा देखोगे तो 10% इनकी गाड़ियां, मतलब 10 में से एक यहाँ पे ईवी है। एंड ऑडी ने तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचना ही बंद कर दिया इंडिया में, ठीक है। बट BMW यहाँ पे अच्छा खासा मार्केट शेयर लेकर के बैठा है। इसके अलावा और भी गाड़ियां आई हैं, जैसे इंडिया में विनफास्ट, देखो विनफास्ट की गाड़ियां बिकी हैं काफी, और साथ में BYD, काफी लोगों को पता होगा BYD बहुत अच्छी बिक रही है। मैंने कितनी सारी रोड्स पे देख ली है BYD। इट्स एन एक्सपेंसिव कार, कोई सस्ती कार नहीं है यहाँ पे। तो लग्जरी कार मेकर अगर आप देखोगे ना, तो मार्केट लग्जरी मार्केट लीडर का मर्सिडीज बेंज जो कंपनी है, इनका अबाउट 10% ईवी पेनिट्रेशन है, और ये रेडी है फॉर द नंबर्स गेम। ये लॉन्च कर रहे हैं CLA इलेक्ट्रिक, और 60 लाख की रेंज में आने वाली है ये, और ये कार मेकर की सबसे अफोर्डेबल ईवी होगी, इनका ये कहना है। तो ये इंडिया जैसे मार्केट को कैप्चर करने के लिए एकदम परफेक्ट रहने वाली है। बट इन्होंने कहा हम प्राइस पे वैसे compete नहीं करेंगे, एंड वी वांट टू अट्रैक्ट जेनजी बायर्स जो ड्राइविंग एंथुसियास्ट है, लेकिन हम compete नहीं करेंगे प्राइस पे, हम सिर्फ क्वालिटी पे और वैल्यू पे फोकस करेंगे, दैट्स इट। सो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंडिया एक इंटरेस्टिंग मार्केट है, और इंडियंस की साइकोलॉजी आप देखो इससे पता चलती है। अलग अलग प्राइस रेंज की गाड़ियों में अलग अलग ग्रोथ रेट है, महंगी में डबल डिजिट है, सस्ते में सिंगल डिजिट है, राइट। सो ऐसी बढ़िया इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको बहुत देखने को मिलेंगी अक्रॉस इंडस्ट्री इंडिया में। सो ऐसे ही अच्छे इंसाइट्स के लिए ना चैनल को फॉलो कर लो, और ये आर्टिकल्स मैंने प्रीमियम ग्रुप में कवर किया है। सो प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक पे क्लिक करो, एंड you'll get all the important financial analysis and impact analysis in that video. Thank you so much.